हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको संधि के बारे में बताया है और संधि की परिभाषा, संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद तीन भेद में से स्वर संधि का हमने पढ़ा दिया है। स्वर संधि में स्वर संधि के 5 भेदों को हमने पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन स्वर संधि। तो चलिए जानते हैं व्यंजन स्वर संधि के बारे में। ठीक है, आज परिभाषा है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे व्यंजन से कोई व्यंजन रहे, उसमें स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, उसे व्यंजन स्वर संधि कहते हैं। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ, तीसरा या चौथा वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए, य, र, ल, व आए या स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पे अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जो क आएगा तो क के वर्ण का ही तीसरा हो जाएगा, मतलब क, ख, ग तीसरे पे आएगा, तीसरा वर्ण हो जाता है। आइए चलते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे दिक, धन, गज, दिग्गज। इसमें दिक लिखा है, यहाँ हलंत है, इसमें व्यंजन है। ये हलंत से ही पहचाना जा सकता है कि ये व्यंजन स्वर संधि है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये यहाँ हलंत लगा है, तो मतलब पहले व्यंजन है, उसके बाद स्वर हो या तो व्यंजन हो, उसके मेल से व्यंजन स्वर संधि बनती है ना। तो यहाँ पे ये व्यंजन है, जहाँ हलंत लगा होगा तो व्यंजन स्वर संधि, उसमें कोई संदेह नहीं कि वो व्यंजन स्वर संधि नहीं है। इसको देखते ही आप व्यंजन स्वर संधि पे मार सकते हैं, मगर इसका नियम भी जान लीजिएगा। और दिक, धन, गज, अगर दिक लिखा है, यहाँ क है, तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? क, ख, ग। इसका तीसरा वर्ण ग होगा, तो दिक, धन, गज है तो आधा क है, तो यहाँ आधा ग हो जाएगा, दिग्गज। सत, धन, वाड़ी, सदवाड़ी। वाक, धन, ईस, वागीस। यहाँ ग पूरा किस लिए हो रहा है? क्योंकि वाक आधा ग है, ठीक, और उसमें ई की मात्रा लगाएगा तो पूरा ग हो जाएगा, इसलिए वागीस है। क का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग, तो वागीस। दिक, धन, दर्शन, दिग्दर्शन। सत, धन, आचार, सदाचार। उत, धन, योग, उद्योग। चलिए हम उसका दिखाते हैं समझा के थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दिक, धन, गज, दिग्गज। आधा क है तो यहाँ पे आधा ग लिख दिया हमने, उसके बाद गज पहले से है, उसको उतार लिया। चलिए हम एक और समझा के दिखाते हैं ऐसे। जैसे दिक, धन, अंबर। इसमें देखिए यहाँ क है, पहले दी लिखेंगे, ये क है तो आधा ग हो जाएगा, दिक आधा ग हो जाएगा। ये अ इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये हलंत नहीं लगेगा। अगर यही अ नहीं होता तो ये आधा रहता। उसके बाद जो बचा है शब्द उसको उतार लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? दिगंबर। वैसे ही आपको एक ऐसे दिखाते हैं उदाहरण। जैसे दिक, धन, दर्शन। बराबर दिक लिखेंगे, पहले दी लिखेंगे, ये क है, इसका तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, दिक आधा क है तो आधा ग लिख दिया हमने। उसके बाद दर्शन, दिक दर्शन, इसका संधि क्या होगा? दिग्दर्शन। ऐसे एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे जगत, धन, आधार। जगत, धन, आधार। इसका होगा जगह, पहले लिखेंगे जग, उसके बाद त है, त का क्या हो जाएगा? त, थ, द। तीसरा वर्ण क्या होगा? द होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे द। ये पहले तो आधा ही रहेगा, इसमें आ की मात्रा लगेगी तो ये पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जगदा
उसके बाद जो बचा है उसको उतार लेंगे। क्या होगा? जगदा धार। व्यंजन संधि हो गया। अब इसका और उदाहरण है, चाहिए देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे ए नियम दूसरा, यदि क च ट त प के बाद न या म हो आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अगर क च ट त प के बाद अगर न या म हो तो ये जो वर्ग है, पहला वर्ग, वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण मतलब यंगणनम, वो उसी में बदल जाएगा, अनुस्वार में। जैसे जगत धन नाथ, तो क्या हो गया? त का क्या होगा पंचम वर्ण? जैसे त थ, जैसे पंचम वर्ण क्या हो गया? त थ द ध न, पंचम वर्ण यही है न। 1 2 3 4 5 पंचम वर्ण न है। तो इसको क्या करेंगे? जग लिख देंगे, उसके बाद त की जगह न हो जाएगा, उसके बाद जो नाथ है उसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। उत धन नद उन्नत हो जाएगा। अभीत धन न अभिन्न हो जाएगा। और अपधन मय अमय हो जाएगा। वाक धन मय वांगमय हो जाएगा। उत धन मत उन्मत हो जाएगा। ऐसे नियम तीसरा देखेंगे। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अहम धन कार, तो इसका क्या हो जाएगा? म के बाद इसको ही स्पर्श व्यंजन, तो म के बाद क्या आया है? स्पर्श व्यंजन क है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का के पंचम वर्ण हो जाएगा, या इसका पंचम वर्ण हो जाएगा या इसका अनुस्वार हो जाएगा। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? अहंकार। ये म का इसमें अनुस्वार हुआ है और कार जो लिखा है बाद में इसको उतार लेंगे। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अहं, इसका क्या है ना, पंचम वर्ण हो जाएगा, या तो पंचम वर्ण भी लिख सकते हैं। तो अहं, यहाँ अंग लिखेंगे, उसके बाद कार, अहंकार। वैसे दूसरा उदाहरण है सम धन गम, तो सम का क्या होगा? म का या अनुस्वार हो जाएगा या तो ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो सम का अनुस्वार होगा तो संगम हो जाएगा, या तो फिर संगम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो अगला नियम देखते हैं। यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है। त रहे या द रहे, याद कीजिएगा, तो पहले त या द रहे, उसके बाद अगर ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है। और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे उत धन लेख, त के बाद क्या आया है? ल आया है, तो ये फिर ल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उल्लेख। जैसे तत् धन लीन, त के बाद क्या आया है? ल आया है, तो इसका क्या हो जाएगा? तल्लीन। तत् धन लय, त के बाद क्या आया है? लय, तल्लय। उत धन लंघन, तो इसका ल हो जाएगा उल्लंघन। लंघन तो पहले से ही है, उत का ल हो गया है तो लंघन, उत्लंघन। ऐसे ही हम नियम 5वां देखते हैं। देखें, यदि त या द के बाद च या छ हो, वहाँ त या द के बाद ल आता था तो बदलता था, यहाँ च या छ हो तो त या द के स्थान पर च हो जाता है। जो त या द रहेगा उसके स्थान पे च हो जाएगा। उत धन चारण उच्चारण, त के स्थान पे अगर च हो गया, यहाँ च ये आधा च है, हलंत लगा है ना, आधा च है। उत धन चारण उच्चारण। सत धन चित सच्चित। सरत धन चंद सरच्चंद। महत धन छत्र महच्छत्र। सत धन शास्त्र सच्छास्त्र। विहत
धन छत्र व्यय छत्र। इसका नियम, अगला नियम देखते हैं। जैसे यदि त या द के बाद ह हो तो त द के स्थान पर द होगा, ह के स्थान पे ध हो जाएगा। जैसे त के स्थान पे क्या हो जाएगा, ह हो जा, अगर त द के बाद ह हो तो त द के स्थान पे द हो जाएगा, आधा द हो जाएगा, और ह के स्थान पे ध हो जाएगा। मतलब यहाँ के स्थान पे आधा द हो जाएगा और ह के स्थान पे ध हो जाएगा। जैसे उद्धनहार उद्धार, इसमें आधा द है और पूरा ध है, उद्धार। उद्धन हरण उद्धरण, उद्धनहत उद्धत। यहाँ त के स्थान पे द हुआ है आधा और ह के स्थान पे पूरा ध है। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आधा द है प्लस ध, ऐसे लिखा जाता है। पद धन हति पद्धति। नियम 7वां देखिएगा। यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ री के बाद छ हो तो छ के पहले च आधा च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर आ ई उ के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। परिधन छेद परिच्छेद, यहाँ पे ई आ रहा है, उसके बाद छ आ रहा है तो आधा च जुड़ जाएगा। परिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद, सालाधन छादन सालाच्छादन, वृक्ष धन छाया वृक्षाया। नियम 8वां है, देखिए। यदि त या द के बाद ज हो अथवा झ हो तो त द के स्थान पे ज हो जाता है। जैसे सत धन जन तो सज्जन हो जाएगा। जैसे वो आश्रम पद्धति में आया है। उद्धन ज्वल उज्ज्वल में है, उद्धन ज्वल त के स्थान पे ज हो जाएगा, वो तो उज्ज्वल। पीजीटी 2013 और टीजीटी 2005 में आया है। विपद धन जाल विपद जाल। इसका सीधा सीधा नियम यही है, अगर व्यंजन संधि को नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये हलंत दिखेगा। अगर ये हलंत रहे तो व्यंजन स्वर संधि है, कुछ नहीं, स्वर संधि नहीं, व्यंजन संधि है। इसको कुछ नहीं लगाना है, केवल व्यंजन संधि पर मारना है। और वैसे इतना अंदर से पूछता नहीं, इतना अंदर से पूछता है अगर तो डीप, मतलब जैसे टीजीटी एग्ज़ाम में, पीजीटी में, जीआईसी में, ये सब एग्ज़ाम में पूछता है। और जैसे टेट हो गया, सुपर टेट हो गया और यूपीपी पेट, ये सब एग्ज़ाम में इतना अंदर से नहीं पूछता, बस केवल व्यंजन संधि के बारे में पूछता है। तो आप ऐसे बस हलंत देख के व्यंजन स्वर संधि के बारे में बता सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। ठीक, तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।